हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें 11th फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट वर्क पावर एंड एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हमें स्केलर क्वांटिटीज को डील करेंगे, मतलब जैसे वर्क एंड एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ऐसा करने से होगा क्या कि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी एज कंपेयर टू वी वर डीलिंग दी वेक्टर क्वांटिटीज इन एनएलएम। तो आज से हमें 11th फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट वर्क पावर एंड एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय ए फोर्स। उसको कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक पार्टिकल है ना, इस पाथ को फॉलो करता हुआ गया है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे पार्टिकल ए पॉइंट पे था, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x1, y1, z1। ठीक है, और फाइनली पार्टिकल इस बी पॉइंट पे पहुंच गया एट t इज इक्वल टू t2 इंस्टेंट पे, इस पाथ को ऐसे फॉलो करते हुए स्पेस में। ठीक है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x2, y2, z2। ठीक है, तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, r1। और r1 किसके बराबर आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और जो ये फाइनल पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 वो किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप के बराबर आएगा। पार्टिकल ने कुछ ऐसा पाथ लिया है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है, एक फोर्स के अंडर पहुंचा है। पार्टिकल इस पाथ पे चला है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा है और एक फोर्स के अंडर चला है पार्टिकल। वो फोर्स मान लो गिवन है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो पार्टिकल इस पाथ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन on taking the particle from point A to point B on this path, वो फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, उससे पहले हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। मान लो एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे पार्टिकल इस सी पॉइंट पे है या इस सी पॉइंट पे था, जिस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x, y, z, x, y, z। ठीक है, तो इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r। और r किसके बराबर आएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मतलब एट एनी इंस्टेंट t, जब पार्टिकल इस पाथ के इस सी पॉइंट पे था और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z गिवन है, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या, ये r वेक्टर नहीं आएगा, किसके बराबर, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मान लो एट t इज इक्वल टू t प्लस डी टी, एट t इज इक्वल टू t प्लस डी टी
इंस्टेंट पे पार्टिकल इस डी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। और इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जेड प्लस डी जेड, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस डी पॉइंट के। एट टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, हमारा पार्टिकल इस डी पॉइंट पे पहुंच गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जेड प्लस डी जेड। और ये जो डी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट के बेहद नजदीक है, बहुत ही करीब है, क्योंकि ये डी टाइम इंटरवल है ना, जो कि सी से डी तक जाने में लगा है पार्टिकल को, ये टेंड्स टू जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है। इसीलिए जो पॉइंट डी है ना, ये सी के बहुत नजदीक है, यहाँ पे ये इसको दूर दिखाना पड़ रहा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सी से जब डी हमारा पार्टिकल गया है, तो जब डी पे पहुंचा है तो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जेड प्लस डी जेड। तो जब हमारा पार्टिकल इस डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r प्लस डी आर। मतलब ये जो सी डी, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ना, जब हमारा पार्टिकल सी से डी पहुंचा है, ये जो सी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया डी आर, ठीक है। जब हमारा पार्टिकल dt टाइम इंटरवल में, जो कि dt टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, C पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंचा है, तो ये जो dr वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है पार्टिकल का, इस dr वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन dt टाइम इंटरवल, इसको कैसे लिखा जा सकता है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स मतलब डी एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस वाई मतलब डी वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डी जेड माइनस जेड मतलब प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और ऐसा मान लो इस सी पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड था, जो कि कितना गिवन है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप वेक्टर फॉर्म में, ये गिवन है। तो इस फोर्स के द्वारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इन दिस dt टाइम इंटरवल, जब हमारा पार्टिकल सी से डी तक पहुंचा है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, एफ डॉट दिस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर, इसको ऐसे डिफाइन किया गया, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स। जब हमारा पार्टिकल सी से डी पॉइंट तक पहुंचा है, ये सोचो कि ये डी पॉइंट है ना, सी के बेहद नजदीक है, यहाँ पे आपको दूर दिखाई दे रहा है, और सी से डी तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, dt टाइम। तो ये dt टाइम इंटरवल भी टेंड्स टू जीरो है, ये भी बहुत ही कम है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स on taking particle C to D and D point is very close to point C, और इसको कैसे डिफाइन किया गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स on taking particle C to D F dot dr, इसको ऐसे डिफाइन किया गया। तो dr वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो मुझे पता, F जो फोर्स एक्ट कर रहा था इस पार्टिकल पे वो मुझे पता, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by this force on taking particle from C point to D, वो F dot dr डिफाइन कर दिया मैंने, तो F dot dr कर दो बस, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, एफ की डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी बस मैंने, तो ये आ गया। तो अब देखो पार्टिकल तो अगर मैं देखूं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो मुझे तो क्या फाइंड आउट करना था कि वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ऑन दिस पाथ, मतलब हमारा पार्टिकल अंडर दिस फोर्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है, तो मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन पार्टिकल
व्हेन पार्टिकल इज टेकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन दिस पाथ, मतलब W फाइंड आउट करना। ये तो dW आया, तो W कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो W आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। पार्टिकल हमारा ए पॉइंट से बी तक पहुंचा है इस पाथ को फॉलो करते हुए अंडर दिस फोर्स, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर दिस फोर्स। तो ए से बी तक पहुंचा पार्टिकल, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है x1 y1 z1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2। तो total amount of work done by this force when the particle is taking from a point to point b on this path, वो W है और यही फाइंड आउट करना था, तो वो ये आ गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो पुट करनी है, x कोऑर्डिनेट x1 से x2 हुआ है, x1 से x2 क्योंकि पार्टिकल a से b पहुंचा है ना फाइनली, और y कोऑर्डिनेट y1 से y2 हुआ है, तो z कोऑर्डिनेट z1 से z2, तो ये आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स x1 से x2 प्लस एफ वाई डी वाई लिमिट्स y1 से y2 प्लस एफ जेड डी जेड लिमिट्स z1 से z2। जब हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है अंडर दिस फोर्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना होगा, इतना होगा ऑन दिस गिवन पाथ। तो अब देखो इसकी एक स्पेशल कैटेगरी, वैसे ये तो जनरल फॉर्मूला है बिल्कुल, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसकी एक स्पेशल केस डील करते हैं। जब हमारा ये जो फोर्स है ना उस पार्टिकल पे, जिस फोर्स के अंडर हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से बी तक पहुंचा, वो फोर्स कांस्टेंट गिवन हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया कुछ ऐसा, या जैसे कि मतलब कुछ ऐसा कांस्टेंट फोर्स गिवन हो, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3/2k कैप, कुछ ऐसा गिवन हो, तो ये कांस्टेंट फोर्सेस के एग्जांपल हैं। मतलब कुछ इस तरीके के फोर्सेस गिवन हो तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स। मतलब एफ एक्स भी कांस्टेंट, एफ वाई भी कांस्टेंट, एफ जेड भी कांस्टेंट, तभी तो हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा। तो यही स्पेशल केस है, जब ये फोर्स है ना जिसके अंडर पार्टिकल ए से बी तक गया है वो फोर्स कांस्टेंट हो, तो वर्क डन बाय फोर्स कैसे फाइंड आउट करें। तो बस जनरल फॉर्मूला तो यही है, बस यही अप्लाई कर दो। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स x1 से x2 प्लस एफ वाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी वाई लिमिट्स y1 से y2 प्लस एफ जेड बाहर आ गया, डी जेड लिमिट्स z1 से z2, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स ये इतना आ जाएगा, एफ एक्स x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसा आ जाएगा y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा पार्टिकल पहुंचा है, ए से बी, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगी, डेल्टा आर। क्या वो r2 माइनस r1 नहीं आएगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डेल्टा आर, वो क्या r2 माइनस r1 नहीं आएगा।
और वो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो अब देखो ये जो वर्क डन बाय फोर्स आया है, दिस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन, जब हमारा पार्टिकल को ए पॉइंट से बी तक ले जाया जा रहा है, तो क्या ये एफ डॉट डेल्टा आर के बराबर नहीं आया? डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आया है। और एफ कांस्टेंट फोर्स मान लो कितना गिवन है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये कांस्टेंट फोर्स गिवन था। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों कांस्टेंट थे, तो ये कांस्टेंट फोर्स गिवन था। तो एफ डॉट डेल्टा आर एक बार फाइंड आउट करना, बिल्कुल यही आएगा, इस कांस्टेंट फोर्स की डॉट प्रोडक्ट विद टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 या ए बी वैक्टर, वो डेल्टा आर ही आएगा, r2 माइनस r1। इस कांस्टेंट फोर्स की डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, यही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको एफ डॉट डेल्टा आर के इक्वल पुट कर दिया। तो एफ डॉट डेल्टा आर की वैल्यू निकालना क्या आएगी, एफ एक्स इंटू में x2 माइनस x1 प्लस एफ वाई इंटू में y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड इंटू में z2 माइनस z1, यही तो आएगी, यही ये आया था। और ये एफ डॉट डेल्टा आर के बराबर आया है, इसलिए मैंने इसको एफ डॉट डेल्टा आर के बराबर लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल अंडर कांस्टेंट फोर्स मूव करे, जैसे ये कांस्टेंट फोर्स गिवन था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, जब हमारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, तो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, वो क्या हो जाएगा, बस सीधा सा एक बात करनी है, उस कांस्टेंट फोर्स की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डॉट प्रोडक्ट कर दो। t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा डेल्टा आर, r2 माइनस r1, उस डेल्टा आर के साथ उस कांस्टेंट फोर्स की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वर्क डन आ जाएगा बाय दैट कांस्टेंट फोर्स ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। तो ये स्पेशल केस है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वो दैट कांस्टेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। या न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला था ना, वर्क डन बाय फोर्स ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, वो लिखना जरूरी है, क्योंकि उसका यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में। वो फोर्स गिवन था जिसके अंदर पार्टिकल मूव किया था, वो क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे कांस्टेंट फोर्स ना भी हो, मैं जनरल बात बोल रहा हूं। और पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1 z1, टू बी पॉइंट तक मूव किया अंडर दिस फोर्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, वो क्या निकल के आया था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई लिमिट्स
y1 से y2 प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड लिमिट्स z1 से z2। तो ये बिल्कुल जनरल है, चाहे हमारा फोर्स कांस्टेंट हो या ना भी हो। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। तो ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। तो अभी वर्क डन बाय ए फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में एक फोर्स गिवन है जिसके अंदर पार्टिकल मूव करेगा। वो कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस फोर्स के अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल को कहां से कहां तक ले जाया गया है। पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1,1,1 टू पॉइंट बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2,2,3। और इस कांस्टेंट फोर्स के अंडर पार्टिकल को मूव करवाया गया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट वो फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। कांस्टेंट फोर्स कितना गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही तो गिवन है। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स गिवन है तो वर्क डन बाय फोर्स जो कि फाइंड आउट करना है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्पेशल केस में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एफ डॉट डेल्टा आर, दैट कांस्टेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट ये क्या आती थी, r2 माइनस r1 बोल दो या ए बी वेक्टर, बात तो वही है। तो यहां पे कांस्टेंट फोर्स तो ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी पार्टिकल की, डेल्टा आर या ए बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप, 2 माइनस 1 जे कैप, 3 में से 1 गया 2 के कैप। तो जब हमारा फोर्स क्या हो कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं क्योंकि हमारा जो गिवन फोर्स है ना वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट फोर्स के अंडर पार्टिकल चला है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसी फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ डॉट डेल्टा आर कर दो, इसकी इसके साथ है डॉट प्रोडक्ट कर दो बस, एफ डॉट डेल्टा आर, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और 2 13 जूल। वर्क डन की या एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल या फर्स्ट एग्जांपल ऑन वर्क डन बाय फोर्स। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में या सेकंड एग्जांपल में क्या गिवन है, फोर्स गिवन है जिसके अंडर पार्टिकल चलने वाला है वो क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये फोर्स गिवन है जिसके अंडर पार्टिकल चलेगा और पार्टिकल इज टेकन, पार्टिकल को ले जाया गया है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1 1 1 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 3 2। हमारा पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है इस फोर्स के अंडर। ठीक है, तो इसी फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। अब देखो ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं,
तो जो ये बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। ये तो x1 और ये y1 है, ये z1 और ये x2 ये y2 ये z2। ठीक है, और ये x क्या हो जाएगा fx और ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा fy और ये z क्या हो जाएगा fz। तो सीधी वैल्यू यहां पे पुट कर दो बस। अब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब x dx लिमिट्स कहां से कहां तक x1 से x2 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई मतलब y स्क्वायर डी वाई लिमिट्स y1 से y2 1 से 3 प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड मतलब जेड डी जेड लिमिट्स z1 से z2 मतलब 1 से 2। तो बस अब इसको सोल्व करना है, सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व। तो 1/2 एक्स स्क्वायर 1 से 2 लिमिट है, 1/3 वाई क्यूब 1 से 3 लिमिट है, 1/2 जेड स्क्वायर 1 से 2 लिमिट है। तो ये आ जाएगा 1/2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3 प्लस नेक्स्ट 1/3 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 1 गया 26 प्लस 1/2 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 तो कितना हो गया 3 प्लस 26/3 ये आंसर आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 और 26 35, 35 बटे में 3 जूल ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। क्या गिवन है थर्ड न्यूमेरिकल में? फोर्स गिवन है वाई आई कैप के बराबर जिसके अंडर हमारा पार्टिकल चलेगा। ठीक है, और ये वाई एक्सिस गिवन है, ये एक्स एक्सिस। हमारा पार्टिकल ओरिजिन जो कि 0 0 होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से 1,1 पॉइंट तक पहुंचा है और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचा है दिस ए पॉइंट से दिस बी पॉइंट तक अंडर दिस फोर्स। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना जब पार्टिकल को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करो व्हेन पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन मतलब फ्रॉम ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 टू बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1। मतलब हमारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ही चला है और इस स्ट्रेट लाइन पे चला है ओरिजिन से जो बी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 गिवन है। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना इस स्ट्रेट लाइन पे चला है और इस फोर्स के अंडर चला है। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल को ओरिजिन से 1,1 पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तो 0 है, एफ एक्स कितना आ गया वाई, एफ वाई 0 है क्योंकि जे कैप कुछ है ही नहीं, के कैप भी कुछ नहीं है, एफ जेड भी 0 है। तो वर्क डन का तो फॉर्मूला यही आएगा जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना वाई, वाई डी एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है 0 से 1 मतलब x1 टू x2 0 से 1 एफ वाई 0 एफ जेड 0 तो यही बच जाएगा हमारा।
अब देखो इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो y की टर्म है, x की होती तो सोल्व कर देते। लेकिन मुझे ये भी पता है कि पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चला है, मतलब पाथ पार्टिकल का मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो अब मैं यहाँ पे y को x पुट कर सकता हूँ, तो फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाथ रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पाथ रिक्वायर्ड है, बिना पाथ के ही इसको मैं सोल्व कर ही नहीं सकता। और पाथ यहाँ पे गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स, तो y को x पुट कर दिया, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, अब कर दो 1/2 एक्स स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन को सोल्व किया है, 0 से 1 लिमिट्स हैं, 1/2 1 माइनस 0 1, तो ये आ गया 1/2 जूल। ठीक है, अब इसी में बिल्कुल इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट गिवन है, इसी फोर्स के अंदर हमारा पार्टिकल चलेगा वाई आई कैप। ठीक है, और पार्टिकल ओरिजिन से 1,1 बी पॉइंट तक ही पहुंचा है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ए पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और बी पॉइंट क्या है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही पहुंचा हमारा पार्टिकल, लेकिन अब नेक्स्ट इस पार्ट में इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं चला, मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, पाथ गिवन है पैराबोलिक, कुछ ऐसे, ये पैराबोलिक पाथ गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पाथ गिवन है। तो जब हमारा पार्टिकल इस फोर्स के अंदर चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे, इस पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करना है, तो यहाँ पे देखो ये एफ एक्स हो जाएगा, एफ वाई एफ जेड जीरो है, तो ये टर्म्स तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब वाई डी एक्स, और x की लिमिट्स 0 से 1, एफ वाई एफ जेड तो जीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे, केवल फर्स्ट टर्म आई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, लिमिट्स 0 टू 1। तो अब देखो इसको भी सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो y की टर्म है, होनी चाहिए x की, तभी तो सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे पाथ रिक्वायर्ड है, तभी इसको सोल्व किया जा सकता है। वो पाथ इस पार्ट में क्या है, दिस पैराबोलिक पाथ। ठीक है, जिसकी इक्वेशन, जिस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे y को x स्क्वायर पुट कर दो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx, तो 1/3 एक्स क्यूब 0 टू 1, तो ये कितना आ गया 1/3 जूल आ गया। तो सेकंड पार्ट में ये आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर था। फर्स्ट पार्ट में पार्टिकल ए पॉइंट से बी तक ही पहुंचा 0 0 से 1 1, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए इस फोर्स के अंडर, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना आया 1/2 जूल। सेकंड पार्ट में हमारा पार्टिकल इसी फोर्स के अंदर चला है और 0 0 से 1 1 तक ही पहुंचा है, लेकिन अब पाथ बदल गया, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब पैराबोलिक पाथ के पे चला है, और वो पैराबोलिक पाथ गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स वो आएगा 1/3 जूल। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक पार्टिकल इस फोर्स के अंदर चला है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, और कहां से कहां तक चला है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,2 हैं। इस फोर्स के अंडर पार्टिकल चला है ए पॉइंट से बी। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स फाइंड आउट करो, वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करो ऑन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। तो वही जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे,
डब्लू आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स तो वाई हो गया, वाई डी एक्स। तो उससे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो निकाला था ना वो यूज करके देखो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये आया था, क्योंकि यहां से कुछ आसान हो सकता है। तो यहाँ पे एफ एक्स तो वाई है, एफ वाई एक्स है, एफ जेड तो है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि के कैप तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कितना आ जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये भी बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, यही तो आता था, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, तो उसी का यूज किया है, तो ये आ गया। तो देखो क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन सकता है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं, उसके लिए क्या चेक करते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म को देखो वाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल है एक्स में, तो वाई को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे साथ में वन है ना, तो इस वन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स आ जाएगा, तो ये वाई एक्स बन गया या एक्स वाई बन गया। अब आओ इस सेकंड डिफरेंशियल टर्म में, यहाँ पे डी वाई है, तो एक्स को एज इट इज रहने दो और साथ में वन लगा हुआ है ऐसा मानो, तो इस वन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई ही आएगा, ठीक है। तो देखो एक्स वाई दोनों सेम आए ना, तो इसका मतलब सम ऑफ दीज टू डिफरेंशियल टर्म्स को मैं एक सिंगल डिफरेंशियल टर्म में लिख सकता हूं, मतलब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा, और वो कितना बनेगा, डी एक्स वाई के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई को के मान के चल रहा हूं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स वो क्या आ गया, डी के बराबर, क्योंकि एक्स वाई को मैंने के मान लिया। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल इज टेकिंग फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट, ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी के, ठीक है। अब लिमिट्स देखो के की क्या आएंगी, के क्या है एक्स वाई के बराबर, तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएंगी के लिए वो आएंगे मान लो k1 से k2, पार्टिकल ए पॉइंट से बीच गया है ना, तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, k1 की वैल्यू आएगी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और k2 की वैल्यू आएगी x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी के वन की वैल्यू 1, k2 की वैल्यू 16, ठीक है। पार्टिकल दो दो 1 1 से 2 2 चला है, तो 16 में से एक गया 15 जूल, ये आ गया। के की वैल्यू एक्स वाई है, तो x1 y1 नहीं आएगी k1 की वैल्यू, k2 की वैल्यू x2 y2 आएगी, तो x1 y1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 1 1, x2 y2 2 दूनी 4, क्योंकि मैं यहाँ पे k को x स्क्वायर y स्क्वायर सोच गया, इसलिए x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर लगा दिया था, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे k की एक्स वाई को मैंने k माना था ना, इसलिए डी डब्ल्यू डी के बन गया, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना आ गया, इंटीग्रेशन डी के, लोअर लिमिट k1 अपर लिमिट k2, तो k1 की वैल्यू तो x1 y1 आएगी, 1 इंटू में 1 1, k2 की वैल्यू x2 y2, मतलब 2 दूनी 4, तो अब पुट करो इंटीग्रेशन डी के, k1 लोअर लिमिट 1 के बराबर, अपर लिमिट k2 4 के बराबर, 4 में से एक गया 3, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को तो आप सोल्व ही कर सकते हो ना, ऐसे तो आएगा k लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, 4 में से एक गया 3 जूल, तो ये हमारा आंसर हो गया।
मतलब जब पार्टिकल को इस फोर्स के अंडर ले जाऊंगा मैं, दिस ए पॉइंट से दिस बी पॉइंट तक, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना आएगा, 3 जूल। अब देखो ये पाथ के इंडिपेंडेंट आया, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ चाहे कुछ भी हो, इस फोर्स के अंडर मैं पार्टिकल को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाऊंगा, चाहे किसी भी पाथ के थ्रू लेके जाऊं, कोई भी पाथ अपनाऊं, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल को ले जाने में इस फोर्स के अंडर वर्क डन बाय दिस फोर्स तो इतना ही आएगा, 3 जूल। तो यहाँ पे पाथ के इंडिपेंडेंट आया वर्क डन। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th, उसमें क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 5th में क्या गिवन है, एक पार्टिकल को किस फोर्स के अंडर ले जाया जा रहा है, 2xy² आई कैप प्लस 2x² जे कैप प्लस x² के कैप, इस फोर्स के अंडर पार्टिकल को ले जाया जा रहा है। और किस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 1 1, टू बी पॉइंट ले जाया जा रहा है ए से बी, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 2। ठीक है, तो जब मैं पार्टिकल को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाऊं इस फोर्स के अंडर, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करो। तो अगेन मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, वो क्या होता है, एफ एक्स आई कैप एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही होता है ना। यहाँ पे ये तो क्या है, एफ एक्स, और ये क्या है, एफ वाई, और ये क्या है, एफ जेड। क्योंकि फोर्स क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो एफ एक्स तो ये होगा, एफ वाई ये, एफ जेड ये। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना आ जाएगा, 2xy² डी एक्स प्लस 2x²y² डी वाई प्लस x²y² डी जेड। अब देखो क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन भी सकता है या नहीं, चेक करते हैं। चेक कैसे करना होता है, इस फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म को देखो, ये x में है ना डिफरेंशियल टर्म, ठीक है। तो x के अलावा जो यहाँ पे आगे है ना 2y²z, उसको एज इट इज लिख लो, और x में केवल x ही है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x²/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया x²y²z। अब इसमें आओ सेकंड डिफरेंशियल टर्म में, ये y में है डिफरेंशियल टर्म, तो y के अलावा जो आगे है ना उनको एज इट इज लिख लो, 2x²z, और y में केवल y ही है, तो इस y को इंटीग्रेट कर दो, y²/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या आया, x²z y²। अब इस थर्ड डिफरेंशियल टर्म में आओ, ये z में है डिफरेंशियल टर्म, तो z के अलावा जो आगे चीजें हैं उनको एज इट इज लिख लो, x²y², तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो ये अब इस 1 को z के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दो, तो z ही आएगा। तो अब देखो क्या ये तीनों सेम आई, x²y²z 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 सेम आई ना तीनों, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, या मैं इसको एक सिंगल डिफरेंशियल टर्म की फॉर्म में लिख सकता हूं, और वो सिंगल डिफरेंशियल क्या आएगा, d ऑफ x²y²z। तो यहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में भी बना था। तो इससे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, और वो परफेक्ट डिफरेंशियल क्या बना इनका, d ऑफ x²y²z। और चेक कैसे करना होता है, वो यहां से अगर ये तीनों सेम आए
तो इन तीनों को मैं एक सिंगल डिफरेंशियल टर्म की फॉर्म में लिख सकता हूं, जो कि ये आई है, क्योंकि ये तीनों सेम आए थे, ऐसा इसलिए लिख सकता हूं। तो यहां पे परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया। तो अब देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड को ऐसा मान लो के मान लो, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू के। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, डी के बराबर। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू तो वाकरन बाय फोर्स हो जाएगा, जो कि फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी के, लोअर लिमिट k1 अपर लिमिट k2। अब k की वैल्यू देखो, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड है, तो k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 स्क्र y1 स्क्र z1, और k2 की वैल्यू x2 स्क्र y2 स्क्र z2। ठीक है, तो ये तो x1 है, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्र y1 स्क्र z1, तो 1 का स्क्र 1, 1 का स्क्र 1, इंटू में z1 इंटू में 1 मतलब 1। अब k2 की वैल्यू देखो, x2 स्क्र y2 स्क्र z2 आएगी, x2 स्क्र मतलब 2 का स्क्र 4, y2 स्क्र मतलब 3 का स्क्र 9, इंटू में z2 मतलब इंटू में 2, 4 9 36 दूनी 72 आ गई, ये आ गई 72। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, k1 लोअर लिमिट 1, k2 अपर लिमिट 72। तो इस इंटीग्रेशन को तो हम सोल्व कर ही सकते हैं, तो 72 में से एक गया 71 आ गया, 71 जूल, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो अब देखो, जब पार्टिकल को मैं इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाऊंगा इस फोर्स के अंडर, तो वर्क डन कितना आएगा ये। तो यहाँ पे कहीं पे कोई पाथ की जरूरत पड़ी कि मतलब मैं पार्टिकल को चाहे किसी भी पाथ के थ्रू ले जाऊं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस फोर्स के अंडर, वर्क डन बाय दिस फोर्स 71 जूल ही आएगा। तो इसका मतलब ये वर्क डन बाय जूल, वर्क डन बाय दिस फोर्स जो कि 71 जूल आया है। पाथ चाहे कुछ भी हो, पाथ के तो इंडिपेंडेंट आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है,